जय हिंद साथियों। तो यूपी होमगार्ड 26 अप्रैल 2026 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर भी साथियों हो चुका है और किस प्रकार का पेपर आया है 100% ऑथेंटिक पेपर हम लोग देखने वाले। भर्ती बोर्ड बहुत बेहतर तरीके से पेपर करवा रहा है साथियों, तो बहुत बहुत धन्यवाद भर्ती बोर्ड का साथियों। पहला क्वेश्चन आपके दे रखा है साथियों, सोशल मीडिया संचार की मुख्य विशेषता क्या है? तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा साथियों। यह इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंटेंट साझा करता है और बनाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, गोवा के गिरजाघरों और मठों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 1986 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप से सभी साथी ज्वाइन हो जाना साथियों, ताकि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी बेहतर तैयारी कर सको। 7976775547। और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, एक हौसला बढ़ता है और एक उम्मीद रहती है। सुदर्शन साहू को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 2021। विकल्प डी को लॉक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संचलन आंतरिक प्रवास का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? तो वो हो जाएगा साथियों विकल्प नंबर यहां पर लॉक करेंगे सी को, महाराष्ट्र से गुजरात वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके हो जाएगा, भारत किस वर्ष WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ था? तो भारत साथियों आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ था। विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे 1995। निम्नलिखित में से कौन सा नार्को आतंकवाद का उदाहरण है? तो नार्को आतंकवाद का उदाहरण हो जाएगा साथियों अपने मादक पदार्थ की तस्करी करना और आतंकवाद से जोड़ना। ठीक है, डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जमैका की राजधानी है? जमैका की राजधानी, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया। यहां पर साथियों हो जाएगा सी को लॉक करेंगे, किंगस्टन। सी को लॉक कर देंगे। वैसे ये होमगार्ड का लेवल ही है साथियों, ये थोड़ा सा अच्छा यानी कि पेपर लगेगा आपको। बाकी जो यानी कि पेपर हुए थोड़े से लेवल के थे, ये थोड़ा सा आसान लेवल का मैं मान सकता हूं। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 131 में। निम्नलिखित में से कौन सी कुवैत की आधिकारिक मुद्रा है? तो कुवैत की आधिकारिक मुद्रा हो जाएगी साथियों आपके कुवैती दिनार। विकल्प नंबर यहां पर बी को लॉक कर सकते हैं, बी हो जाएगा। कौन सा मॉडल प्रथम पंचवर्षीय योजना पर आधारित था? तो यह हो जाएगा साथियों अपने हरोडोमर मॉडल। दूसरा पीसी महालनोबिस मॉडल हो जाएगा साथियों दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन वैश्विक संगठन किस विशेष एजेंसी है? किसकी विशेष एजेंसी है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है वो किसकी एजेंसी है? तो ये हो जाएगी साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की एजेंसी है। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। देखिए बताएंगे, तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो यहां पर हो जाएगा साथियों विकल्प नंबर ए, केप कोमोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताएंगे साथियों, अर्ध कुंभ मेला रिक्त स्थान वर्षों में आयोजित किया जाता है। क्लास के क्वेश्चन है सारे के सारे, तो 6 वर्षों में आयोजित किया जाता है साथियों। यदि आपने हमारी क्लासें नहीं ली तो फिर आपको लगेगा थोड़ा सा पेपर किस टाइप का है, वरना हमने 15 से 20 दिन ही क्लासें लगाई थी होमगार्ड के लिए और बहुत बेहतर तरीके से यहाँ से क्वेश्चन मिल रहे हैं। मैं आपको प्रूफ भी साथियों बता दूंगा जैसे ही पेपर होगा, उसके बाद में प्रूफ का वीडियो डाल देंगे। ठीक है, नारी शक्ति पुरस्कार किस वर्ष में मंत्रालय द्वारा दिया जाता है साथियों? वर्ष में भारत सरकार के कौन से मंत्रालय द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार दिया जाता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। देखिए बताएंगे साथियों, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा राष्ट्रों के लिए क्या भूमिका निभाती है? तो नैतिक मार्गदर्शन हो जाएगा, सी को लॉक करेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर साथियों आपके सिटी ऑफ द विक्ट्री, विजय का शहर के नाम से जाना जाता है? फतेहपुर सीकरी हो जाएगा, सी को लॉक करेंगे। पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान के नाम से जाना जाता है? मैग्मा हो जाएगा साथियों। पूर्वी तट पर स्थित निम्नलिखित प्राचीन बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह दक्षिण पूर्व एशिया के साथ में व्यापार में महत्वपूर्ण हिस्सा था? तो ताम्रलिपि हो जाएगा साथियों, ताम्रलिपि। ठीक है, और ये थोड़ा सा लेवल का अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आप एक बार साथियों खुद भी सर्च कर सकते हो गूगल पर और कंफर्म कर लेना, क्योंकि हमने तो डायरेक्टली देखो 100 क्वेश्चन इतने जल्दी मैं आपको सोल्व करा रहा हूं, तो मैं भी सारा का सारा कंटेंट जो है वो टेक्निकल टीम ने प्रोवाइड कराया है, तो आप ध्यान रखें सारी की सारी चीज़ों का। कोलकाता में एक होटल से जुड़े लोगों की जीवन आधारित चौरंगी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? चौरंगी जो नाटक है या फिर लेख है, ये किसके द्वारा लिखा गया लेख है साथियों? तो अपने शंकर के द्वारा। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में हो जाएगा साथियों, सबसे बड़ी है भारत की, बार बार पढ़ा है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा चीन से लगती है? तो अपने लद्दाख हो जाएगा साथियों। ठीक है, 2021 में विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन जो हुआ है उसका आयोजन विश्वविद्यालय ने किया था। कौन से विश्वविद्यालय ने किया था ये आपको बताना है। 2021 का करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ लिया तो एकदम सही आंसर हो जाएगा OP जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय, ए को लॉक करेंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत साथियों 1000 कर दी है, सी को लॉक कर देंगे। ठीक है, सी एकदम सही है। नेक्स्ट, शांतिपूर्ण
स्वतंत्रता किस प्रकार के अधिकार का उदाहरण है? शांतिपूर्ण सभा साथियों आपके हो जाएगा नागरिक हो जाएगा, नागरिक और राजनीतिक अधिकार बी को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मुख्य रूप से व्यापार संगठन नहीं है लेकिन वित्तीय स्थिरता के माध्यम से साथियों संपर्क जोड़ता है? तो वो आपके कौन सा हो जाएगा साथियों? यहाँ पर विकल्प नंबर कौन सा लॉक करेंगे 25 में? IMF, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विकल्प नंबर 1 को लॉक कर देंगे। थोड़ा सा आप क्वालिटी बढ़ा लेना साथियों। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये हो जाएगा जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, डी को लॉक करेंगे। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है साथियों, तो वर्षा वहां पर होती है 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, ए को लॉक कर देंगे साथियों। चार मीनार किस भारतीय शहर में स्थित है? तो एकदम सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद में, विकल्प नंबर 1 को लॉक करेंगे। आत्मनिर्भर भारत किन 5 स्तंभों से केंद्रित है साथियों? तो अपने हो जाएगा सी को लॉक करेंगे। अर्थव्यवस्था, अवसंरचना व्यवस्था और आपके जीवंत जनसंख्या की और आपके मांग, ठीक है 5। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है? सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म कौन सा नहीं है? इंडीड हो जाएगा, रेडिट हो जाएगा, टेलीग्राम हो जाएगा या फिर व्हाट्सअप हो जाएगा? तो इसमें थोड़ा सा साथियों आप आंसर बताना। वैसे टेक्निकल टीम ने तो यहाँ पर व्हाट्सअप लिख रखा है, ठीक है, बट व्हाट्सअप भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वैसे, है ना। टेलीग्राम भी है, इंडीड हो जाएगा या फिर रेडिट में से एक आंसर होना चाहिए। तो आप ये थोड़ा सा कंफर्म कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। आप पेपर का लेवल देखिए साथियों किस प्रकार से आया है वो देखिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा आपके सिक्किम की एक आधिकारिक भाषा है? तो सिक्किम की आधिकारिक भाषा कौन सी हो जाएगी साथियों? अपने नेपाली हो जाएगी। टिल द लास्ट ब्रेथ भारतीय लेखक कौन है? इस पुस्तक के भारतीय लेखक टिल द लास्ट ब्रेथ हो जाएंगे साथियों अपने दुर्जय दत्ता, ए को लॉक कर देंगे, ए हो जाएगा साथियों। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर जनसंख्या की वृद्धि के मामले में देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है साथियों? तो पहला हो जाएगा। देखिए बताएंगे साथियों, किन आविष्कारों में वर्ष 1878 से 79 के दौरान व्यावहारिक इलेक्ट्रिक तापदीप्त लैंप का स्वतंत्र रूप से विकास किया गया था? थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा था। 34 में हो जाएगा साथियों अपना थॉमस एडिसन और जोसेफ स्वान ने किया था इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निरूपित करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है साथियों देशों के बीच में जो व्यापार होता है। तो यहां पर हम कौन सा लॉक कर सकते हैं? विकल्प नंबर बी, दो देशों के बीच में, अलग अलग देशों के बीच में व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। रिहंद बांध किस नदी पर बनाया गया है साथियों? अपने रिहंद नदी पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा साथियों आपके शहर युगांडा की राजधानी है? तो युगांडा की राजधानी साथियों अपने कंपाला हो जाएगी। भारतीय संविधान के तहत किन अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया जाता है? तो एकदम सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार, विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। क्लियर दिख रहा है साथियों? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की पुरुष जनसंख्या अनुमानित की जा सकती है। तो भारत की पुरुष जनसंख्या आपके 62 करोड़ अनुमानित की जा सकती है साथियों, डी को लॉक करेंगे। Q&A उपन्यास जिसे ऑस्कर विजेता फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर के रूप में किया गया, लेखक कौन है इसके? Q&A के क्वेश्चन एंड आंसर फुल फॉर्म तो यही बनेगी ना, तो डी को लॉक करेंगे, विकास स्वरूप। ओके। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहरों मोहनजोदड़ो के अवशेषों की खोज 1922 में किसने की? तो अपने हो जाएंगे साथियों राखलदास बनर्जी, यहाँ पे लिख रखा है मोहनजोदड़ो के लिए, बी को लॉक कर देंगे। दयाराम साहनी अपने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, हड़प्पा की खोज की थी। चलिए देखिए बताएंगे, गांधी जी की शिक्षाओं में अहिंसक प्रतिरोध पर प्रभाव डालने के लिए कांथापुरा अभिलेख या फिर उपन्यास किसने लिखा? कांथापुरा अभिलेख किसने लिखा, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो राजा राव ने लिखा, यहाँ पे विकल्प नंबर सी को लॉक कर देंगे। इंस्टाग्राम पर किस प्रकार की पोस्ट में कई फोटो या वीडियो हो सकते हैं जिसे उपयोगकर्ता एक ही पोस्ट में स्वाइप करके देख सकता है? ये क्या कहलाता है साथियों? ये जो पोस्ट होती है इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है कैरोसेल पोस्ट। क्या बोला जाता है? कैरोसेल पोस्ट, ठीक है। किस विशिष्ट खोज के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार? ये पेपर साथियों ठीक ठाक है, अच्छा पेपर है, थोड़ा सा ठीक ठाक पेपर है। सापेक्षता का सिद्धांत नहीं होगा इसमें। कौन सा हो जाएगा साथियों? प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा रखा है वैसे, ठीक है। प्रूफ में दूंगा, एक एक क्वेश्चन का प्रूफ दूंगा साथियों आपको, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन क्लास के ही है, ठीक है। जितने भी क्लासें ली वहां से मेहनत रंग लाती है साथियों। आप क्लासें अटेंड नहीं करते हो, इसीलिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लासें जरूर अटेंड करना, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा।
किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में खेती और शिकार पर अत्यधिक निर्भरता होती है? खेती और शिकार पर अत्यधिक निर्भरता होती है साथियों पारंपरिक अर्थव्यवस्था में। बी को लॉक करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है साथियों? अपने बी को लॉक करेंगे 4 दिसंबर। किस भारतीय राज्य की भूटान से जुड़ी हुई सीमा सबसे लंबी है? ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया, लेवल का क्वेश्चन है, असम हो जाएगा साथियों, क्योंकि लंबी सीमा भूटान में पूछ ली इसलिए थोड़ा सा लेवल है। ठीक है, चांदीपुर जो है वो चांदीपुर बीच किस प्राकृतिक घटना के लिए जाना जाता है? गायब होता समुद्र। डी को लॉक करेंगे, डी हो जाएगा। देखिए बताएंगे साथियों, भारत के पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो है अधिवक्ता प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान आपके उद्घाटन निम्न स्थान पर हुआ है। डॉक्टर BR अम्बेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र का आपके उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो डी को लॉक करेंगे, इंदौर मध्य प्रदेश हो जाएगा साथियों। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य ऐसा है जिसे महिला नर्तकी अपने सिर पर जलते हुए दीपक के स्तंभ सुलगती है? तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों, सी को लॉक करेंगे, चरकुला नृत्य हो जाएगा, चरकुला रखती है अपने सिर पे। निम्नलिखित में से कौन सी योजना एक राष्ट्र एक फसल एक प्रीमियम के सिद्धांत का पालन करती है साथियों? तो सी को लॉक करेंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन नहीं है साथियों? तो अपने कौन सा हो जाएगा? डी को लॉक करेंगे, ICAR। 10 दिसंबर 2025 तक NSIL ने उद्योग जगत के साथ कितने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो 53 में हो जाएगा साथियों, डी 79। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करें। श्रीलंका का कौन सा पत्तन भारत और श्रीलंका के बीच में व्यापार के लिए मुख्य समुद्री केंद्र कार्य करता है साथियों? तो 54 में एकदम सही है, कोलंबो हो जाएगा साथियों। ठीक है, श्रीलंका से क्वेश्चन आ रहा है, पिछली शिफ्ट में भी आया था। श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? जयवर्धनपुरा वाला। राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है साथियों? तो अपना हो जाएगा 17 अक्टूबर। सी को लॉक करेंगे। किस वर्ष में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को आधार अधिनियम के तहत वैधानिक अधिकार प्राप्त है? तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों, 2016। और कौन सा साथियों आपके मिशन टिकाऊ शहरों एवं नियोजन बुनियादी ढांचे के लिए नागरिक भागीदार को एकीकृत करता है? कौन सा मिशन टिकाऊ शहरों के लिए एकीकृत होता है साथियों? तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों, ए को लॉक करेंगे, स्मार्ट सिटीज मिशन। किस अनुच्छेद में 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा शामिल है? तो किस अनुच्छेद में 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा शामिल है? तो 21A। कल शाम वाली क्लास से क्वेश्चन आया साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा साथियों आपके एकल कृषि सबसे अच्छा वर्णन करता है? मोनोकल्चर का सबसे अच्छा वर्णन करता है केवल घर के अंदर फसलें उगाना, एक विशिष्ट क्षेत्र में साथियों फसलें उगाना। तो एकदम सही है, बी को लॉक करेंगे, एक विशिष्ट क्षेत्र में फसलें उगाना। देखिए बताएंगे, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना किस मिशन के तहत पहल है? तो एकदम सही हो जाएगा साथियों, नंद बाबा मिल्क। विकल्प नंबर डी को लॉक कर देंगे। तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में स्थित अनामलाई पहाड़ियों को साथियों रिक्त स्थान के नाम से भी जाना जाता है। तो एकदम सही है अपने हाथी पर्वत। ठीक है, हाथी पर्वत, सी को लॉक करेंगे, हाथी पर्वतमाला। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवध महोत्सव साथियों मनाया जाता है? तो अवध महोत्सव साथियों अपने मनाया जाता है लखनऊ में। हाइड्रा निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा साथियों अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। हाइड्रा जो है साथियों वो आपके नवोदित। विकल्प नंबर यहां पर क्या लॉक कर सकते हैं? हाइड्रा। विकल्प नंबर यहां पर बी को लॉक करेंगे साथियों, मुकुलन बडिंग के रूप में साथियों करता है। एकदम सही है। वंतिका अग्रवाल को 2024 का अर्जुन पुरस्कार किस खेल के लिए दिया गया? तो एकदम करेक्ट आंसर है, शतरंज हो जाएगा साथियों। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह प्रति वर्ष किस सप्ताह में मनाया जाता है साथियों? तो एकदम सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, सितंबर का पहला सप्ताह। देखिए बताएंगे साथियों, NULM निम्नलिखित में से किस योजना का स्थान लिया है? यह थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन साथियों, अंतिम में थोड़े से लेवल के क्वेश्चन पूछ लिए। सी को लॉक करेंगे, स्वर्ण सिंह जयंती रोजगार योजना। 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल टेनिस खिताब किसने जीता? तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों अपना कार्लोस अल्काराज। एकदम करेक्ट है, सी को लॉक करेंगे। लेपाक्षी मंदिर भित्ति चित्रकला किस भारतीय राज्य से संबंधित है साथियों? लेपाक्षी मंदिर आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है। विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे। उपभोक्ता मामलों में विभाग जो 24 दिसंबर को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है साथियों? 24 दिसंबर को हम कौन सा दिन मनाते हैं? तो डी को लॉक करेंगे, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस।
राज्य मंत्रिपरिषद रिक्त स्थान के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य मंत्रिपरिषद साथियों किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये क्वेश्चन है 70वां, डी को लॉक करेंगे। राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है साथियों। स्वप्निल कुसले या फिर स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए साथियों कांस्य पदक जीता। ये किस खेल से संबंधित है? तो विकल्प नंबर डी को लॉक कर सकते हैं। ठीक है, डी एकदम करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए, एक पेज नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो एकदम सही है साथियों, आपने मॉन्ट्रियल, जिनोवा। तो विकल्प नंबर यहां पर लॉक करेंगे साथियों अपना मॉन्ट्रियल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके समाप्त हो चुके या नष्ट हो चुके क्षेत्रों को पुनर्स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ उगाने की प्रथा क्या कहलाती है साथियों? तो वनीकरण कहलाती है। विकल्प नंबर यहां पर क्या कर सकते हैं? पुनर्वनीकरण। ठीक है, चलो, औद्योगिकरण ये सब गलत है, वनोन्मूलन गलत है। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया? जो आते हुए क्वेश्चन भी गलत करेगा वो तो साथियों बिल्कुल यानी कि सिलेक्शन के लायक नहीं है ना, आप खुद ही सोचो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने, निम्नलिखित में से किस जंतु को टुकड़ों में काटा जा सकता है? प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है, वापिस हो सकता है। तो कौन सा जंतु ऐसा है? तो एकदम सही है साथियों, डी प्लेनेरिया हो जाएगा। ड्यूपोनेंट कंपनी की जैक्सन प्रयोगशाला में संयोगवंश किस वैज्ञानिक द्वारा टेफ्लॉन की खोज की गई? तो टेफ्लॉन की जो खोज है साथियों, ये कौन से वैज्ञानिक हो जाएंगे? डी को लॉक करेंगे, रॉय जे प्लैंकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने, मिट्टी की किस परत को जैविक परत कहा जाता है? तो मिट्टी की कौन सी परत साथियों? ओ परत। ओ परत को जैविक परत कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो चुका है साथियों 77वां क्वेश्चन, और ये आपके 78वां पूरा दिखाई दे रहा है, ये लीजिए। देखिए बताइए साथियों, यहाँ पे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NNP 2000 को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को फरवरी 2000 में अपनाया गया। डी को लॉक कर देंगे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी की SI इकाई है? गुरुत्वाकर्षण की जी की SI इकाई हो जाएगी साथियों न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम। ठीक है, -2, ये लगभग हो जाएगी, आप चेक कर लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूरा दिखाई दे रहा है साथियों, एक बार मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं इसे। चलिए, हाँ, अब बताइए साथियों, विजयनगर सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले उच्च गुणवत्ता वाले युद्ध घोड़ों को मुख्य रूप से किस क्षेत्र में आयात किया जाता था? तो एकदम सही है, अरेबिया। डी को लॉक कर देंगे। देखिए बताएंगे, मार्टिन हेनरिक क्लेप्रोथ निम्नलिखित में से किस तत्व की खोज के लिए जाने जाते हैं? तो एकदम सही है साथियों अपना यूरेनियम। ए को लॉक कर देंगे। भारत के संविधान 1950 का अनुच्छेद राज्य को काम की न्याय संगत मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता में उपबंध कराने का निर्देश देता है। तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा साथियों अपना? डी को लॉक कर देंगे, अनुच्छेद 42 हो जाएगा साथियों। भारत सड़क निर्माण के लिए व्यावसायिक रूप से रिक्त स्थान का उत्पादन करने वाला विश्व का सबसे पहला देश कौन सा? देखिए बताइए साथियों, व्यावसायिक रूप से किसका उत्पादन करने के लिए विश्व में भारत का पहला देश है साथियों? देखिए बताएंगे, तो एकदम सही है साथियों, बायो बिटुमिनस, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 83 से फिर हम 90 पर आ गए साथियों। 83, 84, 85, 86, ये क्वेश्चन मैं शाम को 8 बजे वाली क्लास में करवा दूंगा। 87 शायद टेक्निकल टीम एक पेज लगाना भूल गई। 88, 89 ये क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं, टेक्निकल टीम शायद पेज लगाना भूल गई, स्टूडेंट ने तो सेंड किए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, एक बार मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको मिला है? थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया साथियों वापिस, तो एकदम सही आंसर हो जाएगा 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? 90 में। टेक्निकल टीम, चलिए 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार साथियों आपके यूरोपीय संघ, विकल्प नंबर डी को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो विकल्प नंबर यहां पर बी को लॉक करेंगे, दूसरी अनुसूची। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किन दो देशों के बीच में खेली जाती है? तो साथियों ये भी लेवल का क्वेश्चन है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है। बी, ए को लॉक कर देंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पहले हरिहर व बुक्का किस शासक द्वारा कैद किया गया था और इस्लाम में परिवर्तन किया गया था? तो एकदम सही है साथियों 93 में ए, मोहम्मद बिन तुगलक।
बसंत पंचमी का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है साथियों? तो बसंत पंचमी में साथियों आपके कौन सा रंग होता है? हरा रंग, पीला रंग, लाल रंग या फिर साथियों आपके नीला रंग। तो पीला रंग यहाँ पर बी को लॉक कर देंगे। ठीक है, हरा भी हो सकता है लगभग। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी आपके बहामास की आधिकारिक मुद्रा है? तो बहामास की आधिकारिक मुद्रा हो जाएगी बहामास डॉलर, बी को लॉक करेंगे। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1908 में, बी को लॉक कर देंगे। राष्ट्रीय औद्योगिकी गलियारा कार्यक्रम के अंतर्गत कितने औद्योगिक गलियारे की पहचान की गई है? तो ये हो जाएगा साथियों अपने 11 औद्योगिक गलियारे। उत्तर प्रदेश की कृषि नीति 2013 का प्राथमिक केंद्र बिंदु क्या है साथियों? तो ये हो जाएगा अपने विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे, खाद्य और पोषण सुनिश्चित करना। जो बड़ा है वही आंसर। ठीक है, वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार की में माध्यमिक शिक्षा के लिए माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? स्वतंत्र प्रभार वाले अपने राज्य मंत्री हो जाएंगे श्रीमती गुलाब देवी। ठीक है, विकल्प नंबर सी को लॉक कर देंगे। निम्नलिखित में से किस आविष्कार को सिंथेसाइजर बनाने के लिए जाना जाता है? सिंथेसाइजर बनाने के लिए बी को लॉक कर देंगे, डॉक्टर रॉबर्ट आर्थर मोंग। तो साथियों हमने 100 क्वेश्चन देखे और ये पेपर का लेवल है आज का फर्स्ट शिफ्ट का। उम्मीद करूंगा आपको बेस्ट लगा होगा एनालिसिस। ठीक है, ज़्यादा एनालिसिस नहीं, हमने केवल और केवल साथियों क्वेश्चन देखे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। और उम्मीद करूंगा साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ में शेयर करके क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कितने इनमें से आ रहे हैं, कैसा लगा आपको पेपर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथियों। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।